हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहान को सुबह सुबह मार्केट के अंदर देखते हैं। उसे एक मैसेज मिला होता है और वो वही पता फॉलो करते हुए भीड़ भरी बाजार से गुजरता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से स्टॉल पर पड़ती है जहां एक लड़की फॉर्चून एग्स बेच रही होती है। यहान थोड़ा रुककर उसे देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वो आसपास देखता है वो हैरान रह जाता है क्योंकि वहाँ ऑफिशियली कोर्ट के मेंबर्स मौजूद होते हैं। उनमें से एक मेंबर जाकर गुयांजन के सामने फॉर्चून एग की एक प्लेट रख देता है। गुयांजन उसे ऑर्डर देता है, जाकर कह दो सब लोगों से कि बाकी के एग्स को भी खरीद लें। मेंबर तुरंत हाँ में सिर हिलाकर वैसा ही करता है। तभी गुयांजन एक अंडे को हल्का सा खाकर उसे ईहान की तरफ फेंक देता है। ईहान उस अंडे को ध्यान से देखते हुए बोलता है, ये तो सेंचुरी एग है, शायद मैंने इसे टीवी सीरियल में देखा था। इसके बाद गुयांजन सीधा उस लड़की के पास जाकर कहता है, युनजू तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? युनजू हल्का सा झुककर जवाब देती है, बस कुछ ही अंडे बचे हैं मास्टर। अचानक गुयांजन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह पता है मुझे क्या चाहिए। युनजू घबरा कर बोलती है, प्लीज मास्टर ऐसा मत कीजिए। ये सब देखकर यहान वहाँ से मुड़कर जाने लगता है, लेकिन लुजिनी उसकी गर्दन पकड़कर उसका चेहरा वापस मोड़ देती है। युनजू धीमी आवाज में कहती है, मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है। गुयांजन हंसकर कहता है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। ये सुनकर यहान धीरे से बोलता है, बाप रे, ये तो सच में बहुत कमीना निकला। लुजिनी उसे मारकर कहती है, बकवास बंद करो और जाकर कुछ करो। तभी युनजू अपना ठेला लेकर जाने लगती है, लेकिन गुयांजन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम्हें क्या लगा तुम कोई शहजादी हो? मैं इस कंट्री का ऊंचे ओहदे वाला पर्सन हूँ। सोच लो मेरे साथ चलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। उसकी ऊंची आवाज सुनकर आसपास भीड़ जमा होने लगती है। लोग फुसफुसाने लगते हैं, जिन्हें देखकर युनजू और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो गुयांजन से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं घर जाना चाहती हूँ। गुयांजन अपने चमचों की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें क्या लगा ये सब तुम्हारे कस्टमर है? ये सब मेरे लोग हैं। मैं कहूँ तो ये सारे अंडे खरीद लेंगे और मैं मना करूँ तो ये नहीं खरीदेंगे। ये सिर्फ मेरे ऑर्डर्स मानते हैं। भीड़ में से एक आदमी कहता है, क्या यहाँ कोई नहीं जो इस मासूम लड़की की मदद करे? युनजू मौका देखकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन एक मोटा मवाली उसका रास्ता रोक लेता है। गुयांजन गुस्से में कहता है, तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जितना दिखाने की कोशिश करती हो। मुझे पता है तुम पहले कोठे में काम कर चुकी हो, क्या अपने पुराने कस्टमर को सर्व नहीं करोगी? वो गुयांजन पर गुस्से में हाथ उठाती है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है। गुयांजन अपने चमचों की तरफ देखकर ऑर्डर देता है, पकड़ो इसे। और उसके चमचे धीरे धीरे युनजू की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी भीड़ को चीरते हुए यहान वहाँ आ जाता है। वो सीधा स्टॉल के सामने रुककर कहता है, मिस युनजू, क्या आप ही सूजी स्टॉल की ओनर है? यहान को देखते ही गुयांजन के चमचे डर के मारे तुरंत माफी मांगते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। ये देखकर गुयांजन कहता है, ईहान बेहतर होगा तुम मेरे मामलों से दूर रहो। ईहान हल्का सा मुस्कुराते हुए कहता है, पैसों से तुम किसी को भी खरीद सकते हो। जवाब में गुयांजन कहता है, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इस सिटी के 80,000 लोगों के लिए हर दिन फॉर्चून एग्स खरीद सकता हूँ। ये सुनकर ईहान अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाने लगता है। ये देखकर युनजू हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद ईहान ऊंची आवाज में बोलता है, ठीक है मैंने मान लिया, तुम 80,000 अंडे हर दिन खरीद सकते हो, लेकिन एक अंडे की कीमत है 20 कॉइन। अगर मैं सही हिसाब लगाऊं तो मिस युनजू की हर दिन की कमाई होगी लगभग 500 टैलेस। इतनी बड़ी रकम सुनकर भीड़ में से हल्की सी हलचल मच जाती है। लोग आपस में बातें करने लगते हैं, 500 टैलेस, ये लड़की तो काफी तेज निकली। लेकिन यहान रुकता नहीं है। वो आगे कहता है, लेकिन एक सवाल है मेरे पास, अगर तुम सच में 80,000 अंडे खरीद भी लो, क्या तुम गारंटी दे सकते हो कि सारे बतख रोज उतने ही अंडे देंगे? ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे लोग गुयांजन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये देखकर गुयांजन का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो गुस्से में कहता है, ईहान तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हो। ईहान शांत रहकर जवाब देता है, तुम्हें क्या लगा ये सब बोलकर तुम मुझ पे एहसान कर लोगे? वो युनजू की तरफ देखकर कहता है, पास्ट में बुरे वक्त में शायद किसी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम अपनी मेहनत से एक ना एक दिन जरूर पॉपुलर होगी। ईहान की बातें लोगों के दिल को छू जाती है। तभी भीड़ के पीछे से लुजिनी आवाज देती है, मुझे 10 अंडे चाहिए। उसकी बात सुनते ही लोग भी चिल्लाने लगते हैं, मुझे 4 अंडे, मुझे 6 अंडे चाहिए। ईहान मुस्कुरा कर कहता है, जो पहले आएगा वही अंडे ले जाएगा। लोग गुयांजन को साइड करते हुए स्टॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अपनी बेइज्जती होते देख गुयांजन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब हम ईहान और युनजू को साथ साथ बाजार की गलियों से गुजरते हुए देखते हैं, जहाँ युनजू कहती है, मास्टर मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। फिर वो थोड़ा क्यूरियस होकर पूछती है, लेकिन आपने ये क्यों कहा था कि जो पहले आएगा वही अंडे ले जाएगा? जिसे सुनकर ईहान कहता है, इसे बिजनेस
बिजनेस ट्रिक कहते हैं। फिर उसकी नजर अचानक पीछे लू जिनी पर पड़ती है। ईहान कैजुअली जवाब देता है, ये मेरी मास्टर है। मगर जैसे ही युनजू पीछे मुड़कर ठीक से देखने लगती है, लू जिनी वहाँ से गायब हो चुकी होती है, जिसे देखकर युनजू हैरान रह जाती है। ईहान हल्की सी हंसी के साथ कहता है, डोंट वरी, वो एक वॉरियर है। फिर ईहान उसके स्टोल की तरफ देखकर पूछता है, ये स्टोल तुमने खुद बनाया है? युनजू कहती है, हाँ, ये रेसिपी मुझे मेरे एक रिलेटिव ने गिफ्ट की थी। तभी अचानक लू जिनी दोबारा सामने आकर कहती है, तुम्हारे क्लोथ स्टोर पर काफी भीड़ लगी है। ये सुनते ही ईहान सू क्लोथ स्टोर की तरफ रवाना हो जाता है। जैसे ही वो पहुंचता है, एक सर्वेंट घबराते हुए कहता है, यंग मास्टर, अंदर बहुत बुरा होने वाला है। ये सुनते ही ईहान तुरंत अंदर चला जाता है और गुस्से में चिल्लाता है, गुयानजेन, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी, सीधा तुम मुझसे ही निपट क्यों नहीं लेते? मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाती। एक छोटा सा कुत्ता भौंकते हुए उसकी तरफ आता है। ईहान इरिटेट होकर कहता है, साले कमीने, तू मुझे बुली कर रहा है। यह कहकर वो उस कुत्ते को डराने की कोशिश करता है। तभी प्रिंसेस आवाज लगाती है, तांग तांग, जो कि उस कुत्ते का नाम होता है। प्रिंसेस तांग तांग को गोद में उठाकर ईहान से पूछती है, तुम ही ईहान हो? ईहान झुककर कहता है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? बट प्रिंसेस कहती है, तुम्ही ने हमारी फैमिली की 500 टैलेस जमीन को 50 टैलेस में खरीदी थी। तभी मास्टर पुयान उसे आंखों से इशारा करते हैं। पहले ईहान समझ नहीं पाता, फिर अचानक उसे रियलाइज हो जाता है, ये तो प्रिंसेस है। वो तुरंत झुककर माफी मांग लेता है। प्रिंसेस उसके करीब आकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है, तुम वाकई में काफी हैंडसम हो। तभी सुबह आकर प्रिंसेस को एक पेपर देती है और धीरे से ईहान से कहती है, सभी कपड़े बिक गए। फिर वो मुस्कुराकर प्रिंसेस से कहती है, मेरे हस्बैंड आपकी जमीन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये रहे उसके पैसे। प्रिंसेस पैसा मास्टर पुयान को देती है। फिर सुबह का हाथ पकड़कर ईहान के हाथ पर रखते हुए कहती है, वाकई में तुम दोनों की जोड़ी तो हेवेंस ने खुद बनाई है। ये सुनकर दोनों शर्मा जाते हैं। प्रिंसेस पैसा वापस लेकर सुबह को देते हुए कहती है, ये रही एडवांस, जब तक चाहो हमारी रॉयल फैमिली के साथ बिजनेस कर सकती हो। मास्टर पुयान की हालत देखकर ईहान को उन पर थोड़ी दया आ जाती है। मगर सुबह तुरंत अपनी शॉप का VIP पेपर प्रिंसेस को देते हुए कहती है, हमारी शॉप पर खास आपके लिए 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। बाहर जाकर सुबह और सर्वेंट्स प्रिंसेस को पूरी रेस्पेक्ट के साथ अलविदा करते हैं और ईहान चुपचाप खड़ा सोचता है, आज का दिन सच में अनएक्सपेक्टेड था। सीन शिफ्ट होती है जहाँ सुबह अकाउंट्स बुक चेक करते हुए नजर आती है। तब ईहान उसे थोड़ा क्यूरियस होकर पूछता है, VIP कार्ड का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? सुबह हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये सब मुझे एक मेरे पुराने दोस्त ने सिखाया था। फिर वो थोड़ा रुककर कहती है, तुम्हें क्या लगता है अगर मैं एक कॉन्फ्रेंस रखूं तो क्या मैं आसानी से रॉयल सुपीरियर सिलेक्शन में पास हो सकती हूँ? ये सुनकर ईहान थोड़ा सा शॉक हो जाता है। अब हमें ग्रैंड कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाया जाता है। 4 लड़कियों के बीच हमारी ज़्याओ भी होती है, जो आज रात डांस परफॉर्मेंस करने वाली थी। तभी उनकी डांस शुरू हो जाती है। रॉयल फैमिली के लोग भी उनकी शानदार ट्रेडिशनल डांस देखकर खुश होने लगते हैं। तभी सुबह आगे बढ़कर अनाउंस करती है, हमारे आज का शो का नाम है बादलों के पीछे चमकता चांद और रेड लोटस फ्लावर, और ये है मेरी नई क्लॉथ आर्ट, क्लाउड ब्रोकेड। जैसे ही वो कहती है, स्टेज के बीच एक बड़े से लोटस फ्लावर के अंदर से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। दोस्तों, ये और कोई नहीं, युनजू होती है। उसे देखते ही गुयानजेन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। डांस को देखते ही सब लोग खुश हो जाते हैं। तभी गेस्ट के सामने फॉर्चून एग्स सर्व किया जाता है। मास्टर पुयान एक्साइटेड होकर कहते हैं, क्या मुझे भी एक मिल सकती है? प्रिंसेस और बाकी सब लोग खाने को टेस्ट कर लेते हैं। ईहान आगे आकर समझाता है, ये अंडे 4 सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वर्मिलियन बर्ड, व्हाइट टाइगर, अजूर ड्रैगन। तभी मास्टर पुयान तुरंत बोल उठते हैं, लेकिन यहाँ एक सिंबल मिसिंग है। ईहान हल्की सी मुस्कान के साथ गुयानजेन के पास जाकर धीमी आवाज में कहता है, ब्लैक टोटोइज के अंडे खास तौर पर आपके लिए। ये सुनते ही गुयानजेन और भी ज्यादा भड़क जाता है। तभी प्रिंसेस युनजू की तरफ देखकर पूछती है, ये शानदार लड़की कौन है? इसकी खूबसूरती देखकर मुझे भी जलन हो रही है। सुबह जवाब देती है, इसका नाम युनजू है। ईहान सुबह की तरफ थम्स अप का इशारा करता है, जिसे देखकर सुबह मुस्कुराने लगती है। ये सब देखकर गुयानजेन अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो प्रिंसेस के सामने झुककर कहता है, योर हाइनेस, मुझे कुछ कहना था। इजाजत मिलते ही वो कहता है, ये लड़की एक कोठे में काम करती थी और इसे यहाँ पर नचाकर ये लोग रॉयल फैमिलीज की बेइज्जती कर रहे हैं। ये सुनकर स्टेज पर खड़ी सभी लड़कियाँ नीचे झुक जाती है। सुबह तुरंत आगे बढ़कर प्रिंसेस के सामने झुककर कहती है, मिस युनजू को यहाँ लाने का फैसला मेरा था। अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो मैं उसकी हकदार हूँ। फिर वो आगे कहती है, युनजू ने अपने पास्ट में बहुत कुछ सहा है, लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी, इसलिए मैं उसे
उसे काफी एडमायर करती हूँ। ईहान भी आगे बढ़कर कहता है, माय लेडी प्लीज हमें माफ कर दीजिए। प्रिंसेस साथ रहकर कहती है, युनजू के पहने हुए रेड लोटस क्लॉथ के पीछे कोई मीनिंग है क्या? गुयांजन बीच में बोल पड़ता है, प्रिंसेस ये सब बस रॉयल फैमिली की बेइज्जती है। यह सुनते ही ईहान भड़क जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम्हें पता भी है रेड लोटस का दूसरा मतलब क्या है? ये किसी की स्ट्रॉन्ग विल पावर को दर्शाता है। ये सुनते ही मास्टर पुयान सिर हिलाकर कहते हैं, तुमने बिल्कुल सही कहा। लेकिन गुयांजन फिर कहता है, युनजू एक क्रिमिनल की बेटी है। ये सुनते ही प्रिंसेस गुस्से में कहती है, किसी के पास्ट की वजह से उसका आज डिसाइड नहीं होता। किसी को उसके बीते हुए कल पर जज नहीं करना चाहिए। फिर वो खड़ा होकर अनाउंस करती है, मैंने आज का शो वाकई एंजॉय किया है। सब अपना सिर उठाए। वो अपने सर्वेंट को इशारा करती है और युनजू को पास बुलाती है। युनजू आगे बढ़कर प्रिंसेस के सामने झुक जाती है। प्रिंसेस अपने हाथों से रॉयल फैमिली का सील लगा हुआ एक पोर्ट्रेट पर युनजू की स्टॉल का नाम लिख देती है और वो आगे बढ़कर युनजू से कहती है, आज से तुम इस सिटी में सिर उठाकर जी सकती हो। ये सुनते ही युनजू इमोशनल हो जाती है और प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करती है। सीन शिफ्ट होता है कैरेज के अंदर। हम सुबई और ईहान को सामने सामने बैठे हुए देखते हैं। सुबई ईहान की तरफ देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहती है, तुम वाकई में एक अच्छे इंसान हो। एक मासूम लड़की की मदद करके तुमने बहुत बड़ा काम किया है। फिर थोड़ा रुककर वो क्यूरियस होकर पूछती है, लेकिन तुमने इतने कम वक्त में इतनी बड़ी अरेंजमेंट कैसे कर ली? ईहान जवाब देता है, मैंने बस एक सिंपल गियर व्हील मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया था। टाइमिंग सही हो तो सब कुछ आसान हो जाता है। लेकिन इतना कहते ही उसे अचानक याद आ जाता है, परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद उसने गियर व्हील घुमाने का जिम्मेदारी जियाओ को सौंपी थी। इतना याद आते ही बिना वक्त गवाए ईहान फौरन कैरेज मोड़ने का ऑर्डर देता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम जियाओ को देखते हैं। वो पूरी मस्ती में लगातार गियर व्हील घुमा रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एक सुनसान नदी के बीच खड़ी एक बोट पर। वहाँ दो आदमी होते हैं। उनमें से एक ठंडी आवाज में पूछता है, तुम्हें कितनी लोगों की जान लेनी है? बोट के कोने से गुयांजन सामने आता है। वो पैसे देते हुए कहता है, सिर्फ 2 लोग, बस मुझे 2 लोगों की जान चाहिए। और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड यही खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।